बच्चों बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि हमने ऑर्गेनिक स्टार्ट किया हुआ और बड़े इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हमने डिस्कस किए हैं। बहुत बेसिक से स्टार्ट किया है। अब आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं थोड़ा उसका रेक्स बता देता हूँ आपको क्या पढ़ने जा रहे हैं। देखो बच्चे, सबसे पहली चीज़ क्या है कि मान लो आपने आज तक पढ़ा कि ए प्लस बी रिएक्टेंट होते हैं और मिल के प्रोडक्ट बनाते हैं ए बी। ठीक है, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट। आज तक आपने इतना ही पढ़ा कि रिएक्टेंट आपस में मिलते हैं और मिलके प्रोडक्ट बनाते हैं और इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई। लेकिन बच्चे आपको जानना है कि जब भी ये केमिकल रिएक्शन होती है तो इस रिएक्शन से, इस रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट का पाथ है, जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं, इनके बीच में भी एक चीज़ बनती है जो कि हम उस रिएक्शन में, इक्वेशन में शो नहीं करते, लेकिन वो चीज़ बनती है तभी जाके प्रोडक्ट बनता है। वो जो चीज़ होती है जो इन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में बनती है उसको हम रिएक्शन इंटरमीडिएट कहते हैं। कि रिएक्शन मीन्स रिएक्शन जो हो रही है और इंटरमीडिएट का मतलब बीच वाला, कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक चीज़ बनती है कि पहले रिएक्टेंट मिलते हैं, वो एक चीज़ बनाते हैं जिसे हमने रिएक्शन इंटरमीडिएट कहा, और फिर उस रिएक्शन इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट बनता है। तो ये रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या है ये हम पढ़ेंगे। दूसरी चीज़ आपको क्या याद रखनी है कि देखो, रिएक्टेंट मिल रहे हैं, ए और बी दोनों मिल रहे हैं, मिल के प्रोडक्ट बनाया उन्होंने ए बी। तो इन इट मीन्स कि जब प्रोडक्ट बनाया तो ए और बी के बीच में बॉन्ड बना तभी जाके प्रोडक्ट बना। मान लो कैसे, जैसे हमारे पास H प्लस H, दो हाइड्रोजन मिले, दोनों ने मिलके क्या बनाया, H2, हाइड्रोजन गैस बनाई। ये एक एलिमेंटल फॉर्म में हाइड्रोजन है, दूसरा है, दोनों एटम मिलके एक H2 का मॉलिक्यूल बनाया। ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। तो ये H2 लिखने का मतलब क्या हुआ, मीन्स हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बना, तभी हमने इसको H2 लिखा। तो ये हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच में क्या बन गया, बॉन्ड, जिस बॉन्ड को हमने कहा केमिकल बॉन्ड। और यहाँ पे ये कोवलेंट बॉन्ड है जो कि म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। ये चीज़ हमें क्लियर होगी कि रिएक्टेंट मिलते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, और प्रोडक्ट जब बनता है वहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। नंबर 1। नंबर 2, मैंने बताया कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के फासले में एक चीज़ बनती है बीच में जिसे हम रिएक्शन इंटरमीडिएट कहते हैं। वो रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या है हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको पता चल गया कि रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या है। दूसरी चीज़, एक कोवलेंट बॉन्ड आपको पता है कि म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। अब वो बॉन्ड टूटेगा, जैसे बॉन्ड बनता है बॉन्ड टूटता भी है। बॉन्ड बनता कैसे है, जब इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों आपस में एक एटम का एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे एटम का दूसरा इलेक्ट्रॉन, दोनों कंबाइन होकर एक बॉन्ड बनाते हैं। तो ये बॉन्ड जब टूटता है तो इस टूटने को हम कहते हैं फिशन। फिशन, ब्रेकअप, टूटना। अब ये कैसे टूटेगा, देखो, मान लो हमारे पास दो एलिमेंट सेम है, ए और दूसरी भी क्या है, ए। दोनों एलिमेंट सेम है, सेम इन द सेंस कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी वही है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी वही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता, वो ताकत जिसे एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को खींचता है उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। अब आपको मैंने बताया जिसकी इनऑर्गेनिक में कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, और जो खींचेगा उसके ऊपर नेगेटिव, और जिससे खींचा गया है जो गरीब हो गया उस पर पॉजिटिव। लेकिन जहाँ पे दोनों एलिमेंट सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की सेम है, अब इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वही है, इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव वही है। अब ये बॉन्ड
ना ये ए इससे छीन सकता है ना ये इससे छीन सकता है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, दोनों की क्षमता सेम है। अब मान लो हमने इस मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड बना हुआ, हमने इसको हीट किया। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जब हम हीट देंगे तो बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटेगा। बॉन्ड टूटने को हमने क्या कहा? फिशन। लेकिन ये फिशन कहाँ पे हो रही है? यहाँ पे दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो हम लिखेंगे होमोलिटिक फिशन। याद रखना है, होमोलिटिक फिशन। होमो मीन्स सेम, कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सेम है। अब जब टूटेगा तो हमने इसको कहा फिशन, लेकिन दोनों की सेम है तो हमने कहा होमोलिटिक फिशन। अब जब टूटा तो ना ये इससे छीन सका ना ये इससे छीन सका, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो हम क्या कहेंगे? ए के पास अपना इलेक्ट्रॉन प्लस दूसरा ए उसके पास अपना इलेक्ट्रॉन्स, इन इलेक्ट्रॉन्स को हमने डॉट से रिप्रेजेंट किया। और ये जो चीज़ होमोलिटिक फिशन से बनती हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट में, इनको हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं। याद रखना है कि फ्री रेडिकल्स एक ऐसे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं जो कि होमोलिटिक फिशन से बनते हैं। में होमोलिटिक फिशन ये कि जब मॉलिक्यूल होमोन्यूक्लियर हो, जब मॉलिक्यूल सेम हो, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो। अब हम एक एग्जांपल देते हैं। मान लो हमारे पास एक मॉलिक्यूल है H2 का। H2 किस फॉर्म में है? H और H। इस हाइड्रोजन का अपना इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का अपना इलेक्ट्रॉन। हमने जनाब इसको हीट दे दी। जब हीट देंगे तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। जब बॉन्ड टूट रहा है तो इसकी दोनों सेम है, तो हमने क्या लिखा? होमो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है दोनों की, तो हमने क्या लिखा? होमो। टूट रहा है तो हमने इसको क्या कहा? होमोलिटिक। और ब्रेकअप हो रहा है तो हमने लिखा होमोलिटिक फिशन, कि दोनों में होमोलिटिक फिशन हो रही। अब जब बॉन्ड टूटा तो हमने क्या लिखा? इस H को लिखा H डॉट, मीन्स अपना इलेक्ट्रॉन, प्लस इस H का अपना इलेक्ट्रॉन, तो दोनों को डॉट से रिप्रेजेंट किया। तो हमने इनको क्या कहा? ये डॉट वाली जो स्पीशीज होती हैं, इनको एक स्पेशल नेम दिया जाता है फ्री रेडिकल्स, कि ये एक ऐसी चीज़ें हैं जिनके पास अपना इलेक्ट्रॉन्स होता है। हमने इनको कहा फ्री रेडिकल्स। आई होप आप समझ गए होंगे। दूसरी चीज़, ये बात तो हुई कि जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, लेकिन मान लो हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, हम ले लेते हैं CH3Cl। यहाँ पे क्या है? कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, 3 उसने हाइड्रोजन के साथ बनाए और 1 क्लोरीन के साथ बनाए। खोल के लिखें इसको तो कैसे लिखेंगे? कार्बन ने 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाए और 1 बनाया क्लोरीन का, क्लोरीन के साथ। अब मसला क्या है कि बॉन्ड बन रहा है कार्बन के बीच में और क्लोरीन के बीच में। अब जब हम हीट करेंगे तो ये बॉन्ड टूटा, कार्बन और क्लोरीन का। जब बॉन्ड टूटा तो यहाँ पे अब बात डिफरेंट है, यहाँ पे सेम नहीं है, यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे क्लोरीन है। अब इनमें से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है? ऑब्वियस सी बात है, पूरे प्रेडिक्ट में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैलोजेंस की होती है, एक्स की। इनऑर्गेनिक में हमने डिस्कस किया, अगर आपने पढ़ा है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है वो, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उससे इलेक्ट्रॉन्स को छीन लेगा जब बॉन्ड टूटेगा। अब इसकी खींचने की ताकत ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है हैलोजन की, तो जब बॉन्ड टूटेगा तो ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन को छीन लेगा और किसकी तरफ आ जाएगा? क्लोरीन की। अब यहाँ पे जो बॉन्ड टूटा, इसको हमने कहा फिशन तो हो रही है लेकिन होमो नहीं है। क्या है? हटीरो। क्या है बच्चे? हटीरोलिटिक फिशन। यहाँ पे हम हटीरोलिटिक फिशन कहा हमने, वहाँ पे होमोलिटिक था और होमोलिटिक से फ्री रेडिकल्स बन रहे थे, याद रखना। और फ्री रेडिकल्स को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की अलग है, तो बॉन्ड टूटा तो हमने कहा इसको हटीरोलिटिक फिशन। अब हटीरोलिटिक फिशन से क्या हो रहा है? देखो क्या था हमारे पास? CH3Cl। तो क्लोरीन बॉन्ड जब टूटा तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा थी, इसने छीन लिया। हमने कहा इसको हटीरोलिटिक फिशन। तो जनाब
कार्बन, इसको खोल के लिखिए, कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन थे और कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, क्योंकि कार्बन से छीना गया है। प्लस क्लोरीन पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव, क्योंकि इसने छीना है। तो जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, याद रखना है, तो ये भी एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है फ्री रेडिकल्स की तरह, लेकिन इसको हम एक स्पेशल नेम देते हैं कार्बो, मीन्स कार्बन, और कैटाइन, कैटाइंस मीन्स उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। तो मीन्स ये एक ऐसा रिएक्शन इंटरमीडिएट है जिसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन बनता कैसे है ये, इट इज़ फाउंड बाय द हेटेरोलिटिक फिशन, जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होती है, डिफरेंट होती है। ये बात हुई हेटेरोलिटिक फिशन की। हेटेरोलिटिक फिशन से क्या बना, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकैटाइन। लेकिन होमोलिटिक फिशन से क्या बन रहा था, एक स्पीशीज के अपना इलेक्ट्रॉन उसके पास था, डॉट से रिप्रेजेंट किया और हमने उसको कहा फ्री रेडिकल। सिमिलरली यही चीज़ यहाँ पे दिखी हुई है कि होमोलिटिक फिशन क्या होता है, हेटेरोलिटिक फिशन क्या होता है, सब यहाँ पे दिया हुआ है, जो नोट पे मैं समझा रहा हूँ। ये एग्जांपल यहाँ पे जो अभी मैंने दी, कार्बन और क्लोरीन की, मीन्स कार्बन है और हैलोजन है, ये यहाँ पे दिया हुआ। अब कार्बोकैटाइन जो बना बच्चे, वो कितनी टाइप का बना, हाँ वो बन गया कार्बोकैटाइन। ये हमने दो चीज़ें पढ़ी, क्या कि जब होमोलिटिक होता है मीन्स ए मान लो सेम है, तो होमोलिटिक हुई, और होमोलिटिक से क्या बनेगा, ए के पास अपना इलेक्ट्रॉन, दूसरे ए के पास अपना इलेक्ट्रॉन, हमने बोला उसको फ्री रेडिकल्स बना, याद रखना है। दूसरा कि जब ए और बी मान लो दो हैं और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, मोर है, तो बी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, बी पे नेगेटिव, ए पे पॉजिटिव, और अगर ये ए कार्बन है तो हमने इसको कहा कार्बोकैटाइन का। ये एक चीज़ हुई। अब सिमिलरली मान लो, ये बात तो हुई, अगर मान लो हमारे पास एक और मॉलिक्यूल है CH3Mg, चले हमने एग्जांपल ली ऐसे CH3Cl, यहाँ पे हमने CH3 के साथ मैग्नीशियम जोड़ दिया, हम इसको खोल के लिखें CH3, 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, एक मैग्नीशियम के साथ। तो यहाँ पे हमने देखना है अब किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो मैंने क्या बताया, पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैलोजन की है, इनऑर्गेनिक में पढ़ा, लेकिन यहाँ पे मैग्नीशियम है। तो मैग्नीशियम क्या है, मेटल है। अभी जो एस ब्लॉक मैंने भी पढ़ाया और मैम भी पढ़ा रही हैं, तो मेटल क्या होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, मीन्स उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, उस पर पॉजिटिव। ये कार्बन जब हम हीट करेंगे तो ये मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैग्नीशियम से ज़्यादा है। ये चीज़ें आपको थर्ड यूनिट में क्लियर करवाई थी मैंने कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे और किसकी ज़्यादा होती है। मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो कार्बन की ज़्यादा है, इसने छीन लिया। लेकिन वहाँ पे क्या था, यहाँ वो जो हमने पहले पढ़ा CCl, तो हैलोजन की ज़्यादा थी, वो कार्बन से खींच रहा था, तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, कार्बन मैग्नीशियम से जुड़ा हुआ, तो मैग्नीशियम की कम है और कार्बन की ज़्यादा है, लिहाजा कार्बन मैग्नीशियम से छीन लेगा। तो क्या बन जाएगा, CH3 ये वाला, और C पे कौन सा चार्ज, नेगेटिव, क्योंकि इसने छीना है, प्लस मैग्नीशियम पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। तो जैसे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज था तो हमने कहा कार्बोकैटाइन, तो यहाँ पे हमने क्या कहा, कार्बो एनाइन, कि कार्बन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो इन शॉर्ट कंक्लूजन में हमने क्या कहा कि रिएक्शन इंटरमीडिएट 3 टाइप के होते हैं। वन इज द फ्री रेडिकल, ठीक है, दूसरा कार्बोकैटाइन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, C पे पॉजिटिव, और तीसरा कार्बो एनाइन, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। फ्री रेडिकल किससे बनते हैं, बता दिया मैंने आपको, होमोलिटिक से, कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, सेम होती है, बॉन्ड टूटता है। और कार्बोकैटाइन और कार्बो एनाइन कब बनते हैं,
जब हेटेरोलिटिक फिशन होती है मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, एक की कम होती है और एक की ज़्यादा होती है। और ये रिएक्शन इंटरमीडिएट 3 टाइप के हमने पढ़े, फ्री रेडिकल, कार्बोकेटाइन, कार्बोआनाइन। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कार्बोकेटाइन कितनी टाइप्स के होते हैं, उनकी स्टेबिलिटी क्या है, और कार्बोआनाइंस कितने टाइप के होते हैं और उनकी स्टेबिलिटी क्या है। साथ साथ में इनको समझो। होप आप समझ जाओगे। थैंक यू।